सरकार सभी के लिए नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर सकती। सरकार सभी के लिए नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर सकती। नेता लोग जितना बोलते हैं वैसे हो नहीं सकता और ना होगा। जो सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं और आजकल कोई काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही और नौकरी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन ये जो मशरूम कल्टीवेशन है एक बढ़िया कारोबार साबित हो सकता है युवाओं के लिए। मशरूम आप लगा सकते हैं, इसमें लॉस होने की कोई बात नौबत ही नहीं आएगी। आप सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हाय, अरुण शर्मा आपके समक्ष हाजिर है और एक नया कार्यक्रम लेके। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये है मशरूम कल्टीवेशन। जी हाँ, मशरूम की खेती भी कह सकते हैं इसको, मशरूम का कारोबार भी कह सकते हैं। युवा पीढ़ी जो हमारी है, जो सोचते हैं कि हम बेरोजगार हैं और आजकल कोई काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही और नौकरी के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन ये जो मशरूम कल्टीवेशन है एक बढ़िया कारोबार साबित हो सकता है युवाओं के लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अपना बिजनेस वो लोग खुद बना सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे मशरूम लगाई गई है और इसके लिए लोग जो हैं, ये युवा खासकर डरते हैं कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अब वो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पहले किया जाती थी। आजकल मशरूम कल्टीवेशन काफ़ी लोग लगा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के। और एक हमारे साथ शख्स जो हैं, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये है मिस्टर सुदेश सुल्तानपुरी। जी हाँ, ये एक फिल्मकार हैं, थिएटरिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं, कवि हैं और एक नेशनल यूथ अवार्डी हैं। उसके बावजूद भी ये मशरूम कल्टीवेशन जो है ये कर रहे हैं क्योंकि इनको इसमें काफ़ी दिलचस्पी है। और ये पहले भी करते थे, उस दौर में करते थे जब ये मशरूम लगाना काफ़ी मुश्किल काम हुआ करता था, लेकिन अब तो थोड़ा आसान हो चुका है। लेकिन हमारे कहने से आसान नहीं होगा, हम इनसे खुद जानेंगे कि आखिरकार कितनी मेहनत इनको करनी पड़ रही है। इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी ये मशरूम कल्टीवेशन का जो काम कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है और ये युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए इन्हीं से सुनते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार अरुण जी। तकरीबन आप जानते हैं कि मशरूम कल्टीवेशन जहाँ पे आज से नहीं बहुत सालों से होता आया है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यह काम आप कुछ ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ ही पैसों से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी मैं देखता हूं कि वो ये देखती है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया, उसके बाद बीएड कर लिया या कुछ भी डिग्री हासिल कर ली और अब उसके लिए मुझे वैसा ही जॉब चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। चेयर ही चाहिए और चेयर पर बैठना ही पसंद है और हाथ में काफ़ी पेन और सामने कंप्यूटर लगा। लेकिन हमारी सोच ज़रा अलग से है और यही बात मैं युवाओं को दिखाना चाहता हूँ कि सरकार भी क्या कर सकती है। अगर आप सरकार पे ही डिपेंड रहना चाहते हो तो आई थिंक इम्पॉसिबल। सरकार सभी के लिए नौकरियां प्रोवाइड नहीं कर सकती। नेता लोग जितना बोलते हैं वैसे हो नहीं सकता और ना होगा। इससे बेटर है कि क्यों ना अपने कॉन्फिडेंस पे काम शुरू किया जाए। मैं खुद एक पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास टाइम ना होने के बावजूद भी थोड़ी सी दिलचस्पी रखता हूँ। हालांकि यह काम मैं 30 साल पहले भी करता था और फिर कुछ कारणों से मुझे बंद रखना पड़ता। मेरे एक फ्रेंड थे कालरा जी, जिनकी मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, युवा पीढ़ी को देना चाहता हूँ कि काम कोई भी सीखिए लेकिन उसमें इतनी दिलचस्पी रखिए कि उस काम का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, उस काम के आप मास्टर बन जाएं। मशरूम क्या है, कैसे की जाती है, इसकी विधियां जानने की कोशिश करो और ये कोशिश करो कि सबसे कम बैग में आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो, कौन सा फार्मूला कब लगाया जाए। इसके लिए आपको पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो हमारा एग्रीकल्चर का है वो आपको सपोर्ट करेगा। और वो कैसे लगाएंगे, हालांकि इवन कि आज तक, पहले तो बहुत मेहनत थी, आजकल मेहनत नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही आपको
बीज प्रोवाइड कराएगा, ये जितने भी बैग्स वगैरह रखे हैं ये प्रोवाइड कराएंगे, सारा कुछ आपको घर ला के देंगे। और फिर उसके बाद आपका बीज कैसे बोना है, कैसे लगाना है, कैसे इसको पानी देना है, कैसे इसको दवाइयाँ देनी है, और कैसे मशरूम को चुनना है, और कैसे उसकी कटिंग करनी है, कैसे उसको धुलाई करनी है, कैसे उसको पैकिंग करनी है, कैसे आपकी मतलब प्रोडक्शन जो है मंडी तक पहुंच सकती है। और इस थोड़े से टाइम में आपको सारा काम करना होगा। और मैं बताऊं कि कॉलरा जी की वजह से मैं यहाँ पे ये मतलब दोस्त होने के नाते उनके पास गया, उन्होंने देखा आपकी मशरूम लगाई है। मैं खुद हैरान हो गया कि काला जी इतने बड़े आदमी हैं, करोड़ों का बिजनेस है और मशरूम की खेती करते हैं। फिर एक दिन वो मुझे अपने प्रोजेक्ट के दिखाने के लिए पत्नी टॉप ले गए। पत्नी टॉप पे देखा, उन्होंने तो छोटा नहीं मतलब लाखों का काम खोला हुआ था, काफ़ी शेड वगैरह लिए थे। और ये चीज़ उन्होंने नए फार्मूले लेके यूज़ की कि हम तो जो खेती करते हैं वो केवल मतलब 15 अगस्त में इसका बीज बोना पड़ता है, हमको लगानी पड़ती है किसी भी हालत में। और ये हमारे पास तकरीबन हमारे क्लाइमेट के हिसाब से जो 2 या 3 महीने या 4 महीने चलती है। उन्होंने ये फार्मूले ढूंढे कि क्यों ना मशरूम हर महीने और मतलब 12 महीने कैसे उगाई जाए, उसको कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे होगा। अगर ज़्यादा सर्दी है तो हमें हीटर लगाने की इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर ज़्यादा गर्मी है तो उसको कैसे मतलब हमने फैंस, कूलर्स वगैरह, एसी वगैरह लगा के वो मतलब उसकी प्रोडक्शन निकाली जा सके। वो वही हुआ, उनकी पढ़ाई वहाँ काम आई, वही मशरूम उनकी यहाँ से जम्मू और जम्मू से बाई एयर फ़ौरन में जाने लगी। बस ये एक तरीका है काम करने का। काम कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन करने वाला चाहिए और मजबूत इरादे के साथ चाहिए। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के बारे में आपकी क्या राय है और क्या मैसेज आप देना चाहते हो युवाओं को? सर ऐसे बात है, मैं आपको बताऊं कि अगर मशरूम का हिसाब लगाया जाए, मशरूम आप लगा सकते हैं, इसमें लॉस होने की कोई बात नौबत ही नहीं आएगी। आपने जितने पैसे लगाए हैं आराम से पूरे हो सकते हैं। लेकिन शुरू में आप कम से कम 20 बैग लगाइए, 50 बैग लगाइए, 100 बैग लगाइए। उसके बाद आप इस काम में पड़ेंगे, डूबेंगे, फिर आपको पता लगता है। जैसे सुबह उठते ही आपको मशरूम निकालना है। जैसे मैं खुद, मेरे कुछ लड़के भी आते हैं यहाँ पे, मशरूम निकालते हैं और कटिंग करते हैं, कटिंग करके धोते हैं, धोने के बाद उसको सिलाई करते, पैक करके और मार्केट तक पहुँचाना होता है। मैं यही नहीं कहता कि मतलब आप मशरूम ही लें, लेकिन आप नए तरीके के साथ, नई चीज़ सोच के साथ आगे आइए। कहने का मतलब कि मंडी में आपने देखा होगा कि लाल टाइप की कैप्सिकम, शिमला मिर्च आती है, पीली टाइप की आती है, उसका रेट मार्केट में कम से कम 300 या 400 रुपये किलो है। लोटस आता है, इंग्लिश सब्जियां आती हैं, कितनी आती हैं मैं आपको गिन के नाम नहीं बता सकता। इतनी सारी सब्जियां, वो तो उग के आ रही हैं ना, मतलब उठ के तो नहीं आ रही, उसको लगाया जाता है। आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, आप YouTube पे जाइए, कौन सी चीज़ कैसे उगाई जाती है, कौन सी चीज़ क्या है, उसके बारे में नॉलेज लीजिए और आगे आइए, उसको उगाने का तरीका जानिए और काम कीजिए पूरी मेहनत के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। इसके साथ कि मैं आपको बता दूं, हमारी यहाँ की लोकल चीज़ें हैं, बहुत काम की हैं, लेकिन हम लोग उसको तवज्जो नहीं देते। फॉर एग्जांपल धनिया, अभी आपने पीछे देखा कि 5 महीने पहले धनिया का इतना प्रॉब्लम था कि धनिया मार्केट में 400 रुपये किलो था और मंडी में धनिया मिलता ही नहीं था। क्या हम धनिया नहीं लगा सकते? लगा सकते। हाँ, उसके अलावा पुदीना, जो हमारे यहाँ लोग देखते ही नहीं हैं, उगाते हैं, लगाया है, खूब लगा है, लेकिन उस लगा है का कोई फ़ायदा नहीं। आपका पुदीना अगर मंडी तक, मार्केट तक पहुँचेगा तो वह बिकेगा। आप मार्केट जाइए, पुदीना कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कम से कम 200 रुपये किलो से ऊपर होगा। आप यकीन मानिए, आप ये काम छोटा मत समझिए। अगर मैं जम्मू की बात लगाऊं, हमारे लोग आजकल काम करके राजी नहीं हैं
और युवा पीढ़ी उसी को देख के करना नहीं चाहती। लेकिन इसके पीछे राज क्या है? इंसल्ट महसूस करते हैं कि हमें ये छोटा मोटा काम नहीं करना। काम कोई छोटा नहीं होता, लेकिन उसको करने वाला चाहिए। थैंक यू वेरी मच।